अम, खान साहब और उसका जो एजेंडा है या इंटरनेशनल जो हैंडलर्स हैं इनके, वो एक चीज पे फोकस किए हुए हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से स्टेबलाइज ना होने दिया जाए, नंबर वन। और खान साहब इस चीज पे पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि वो जब हुकूमत में थे और जो कुछ भी जिस तरीके से वो अपनी हुकूमत चला रहे थे, वो आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी जो थी माइनस में थी, लेकिन बाहर निकल के ये उसी एजेंडे का, इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा था कि इन्होंने जल्द से जुलूस करके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उस वक्त तो ये गवर्नमेंट थी नहीं, पहले एस्टेब्लिशमेंट के हामी थे, उन्हीं के जरिए पावर में आए, फिर उनके मुखालिफ हुए, फिर मुखालिफ होके आप देखिए अमेरिका का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, मुझे इन्होंने निकाला है। उसके बाद अब क्योंकि रिहाई इनकी ऐसे मुमकिन नहीं है, जो मर्जी कर लें, इनको रिलीफ सिर्फ कोर्ट से ही मिलेगा। सड़कों पे आके इंतशार फैला के जो मर्जी ये चाहे, मेरा नहीं ख्याल इनको रिलीफ इस तरीके से मिल सकता है। ये अगर ये समझते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करके कोई ऐसा डिसीजन ले ले, देखें खुद जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का हिस्सा भी बन गए, इलेक्शन भी लड़ा, पार्लियामेंट में आ भी गए, ओहदे भी ले लिए, उसका पार्ट भी बन गए, एक प्रोविंस की गवर्नमेंट भी ले ली। उसके बावजूद कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जमहूरियत और गवर्नमेंट और जो पार्लियामान के लोग हैं उनसे बात नहीं करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है इस शख्स का। ये तो अच्छा। देखें, आपने कहा डील हो नहीं रही या डील करना नहीं चाहता, ये नहीं करना चाहता, ये तो हम्म। हर वक्त तैयार है डील करने के लिए। ये डील कर करके ही तो हुकूमत में आया था। तो मकसद ये है कि डील अगले नहीं कर रहे, क्योंकि जो 9 मई है उसको जी। बुलाना इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए और किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए दुनिया की नामुमकिन सी बात है कि अगर आप इस तरीके से फौज पे, एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई कर दें और फिर हम्म। आप चाहें कि मैं प्रेशराइज करके उल्टे सीधे बयानात दे के उन लोगों के नाम लेके आप उनको प्रेशराइज करके मुझे कोई एनओरो मिल सकता है, मेरा नहीं ख्याल मिलेगा। नहीं, लेकिन बेग साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ये कहा जाता है कि वही इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में भी हैं। बल्कि अब तो उनके हवाले से ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब आप बेहतर बताइए कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब भी इन रास्तों को नहीं खोल सके, इस बातचीत के दरवाजों को? नहीं, बातचीत के दरवाजे, नादिया मुझे नहीं समझ आती, आप ये कैसे क्वेश्चन करती हैं कि खोल नहीं सकते। क्यों खुलेंगे वो बातचीत के दरवाजे? 9 मई करने वालों से ये एस्टेब्लिशमेंट बातचीत करेगी। उसके बाद इस फौज का जो हाल होगा वो आपको पता है, और इस मुल्क का जो हाल होगा, फौज जैसी भी है, हम्म। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, उनके यहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनके यहाँ जो अफसरान हैं उनके बहुत सारे मसले हैं, लेकिन फौज तो इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, वो जैसी भी है। हम्म। आप समझती है कि फौज इससे बैठ के नेगोशिएट करेगी कि आप, वो कहता 9 मई तो मैंने किया ही नहीं, उस बेचारे ने जितने लोग जेलों में पड़े हैं वो कौन है, उनको किसने उकसाया, कल जो स्कूलों यूनिवर्सिटियों और बच्चों को जाके फौज के खिलाफ किसने उकसाया, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। तो मकसद ये है कि ये तो मुंह पे झूठ बोलता है, और बातचीत जो है ना, वो उस बंदे से होती है जो अपनी बात का पास रखे। इसने तो अच्छा। ये आधे घंटे बाद मुकरता है और उसका नाम फिर यू टर्न रख लिया हुआ है। वो भी कोई लीडर है जो अपनी बात से फिर जाए और उस पर फख्र भी करे और उसको यू टर्न भी कहे। अच्छा, देखिए बेग साहब, मुबश्शिर साहब को भी हम वेलकम करते हैं। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि क्यों करेगी फौज इनके साथ डील, या क्यों वो मुज़ाकरात करेगी? 9 मई वो भूलना नहीं चाहती इंस्टीट्यूशन, राइट? लेकिन माजी में बेग साहब, कौन कौन से ऐसे लीडरान नहीं है जिनके साथ स्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती थी, और फिर यकायक वो दरवाजे भी खुल जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, मनसब पर भी बिठाए जाते हैं। और फिर उस सपोर्ट का क्या जो बताई जाती थी कि इंस्टीट्यूशन के विद इन इमरान खान साहब की बहुत सपोर्ट है, और अभी भी है। अच्छा, ये बता दीजिए कौन से सियासतदान है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 9 मई जैसा वाकया किया, उसका नाम ले लीजिए और फिर मैं आपकी एग्जाम्पल को मान लूंगा। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और चीज है। 9 मई डायरेक्ट अटैक, इट इज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए, 5-6 मुल्क हैं जिनको, जिनकी मिलिट्री इस्लामिक कंट्रीज में बड़ी स्ट्रांग है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, बाकियों को तो उन्होंने लपेट के रख दिया। हमारी आर्मी अगर स्ट्रांग थी तो हमारी इकोनॉमी उड़ा दी गई। 5.8 पे नवाज शरीफ 2017-18 में छोड़ के गया था,
इसको तो चाहिए था आगे लेके जाता, ये -1.5 पे ले आया। ये उसका एजेंडा है कि इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ये आज क्यों सबर नहीं कर रहा? इसको तो रिलीफ मिल रहा है कोर्टों से, किस बात की जल्दी है? ये कोर्टों में इतने जजेस इनकी फेवर में फैसले दे रहे हैं जो और किसी को आज तक अनप्रेसिडेंट है, कि किसी बंदे को, किसी मुलजम को, किसी कैदी को इतनी सहूलियात मिलती हो। तो मकसद ये है कि एजेंडा वही है, स्टेबलाइज ना होने दिया जाए, फौज को डिस्क्रेडिट किया जाए और इस मुल्क का हिस्से बखरे कर दिए जाएं, जो कि ये खुद कहता है कि इस मुल्क के 4-5 टोटे हो जाएंगे। भाई, अगर अल्लाह ने चाहा तो नहीं होंगे। आप कोशिश करके देख लें, मोबिलाइज करके देख लें, लाएं जिनको लाना है सड़कों पे, कोई मसला नहीं है। अगर ये स्टैब्लिशमेंट जो है, या जिसको आप फौज कहते हैं, अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं, इस मुल्क का वजूद नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये मुल्क है, फौज भी है और हम भी हैं। आपने सियासत करनी है तो सियासत करें। ये कल्ट फॉलोइंग, धमकियां देना, लोगों के नाम लेना, लोगों के नाम बिगाड़ना, ये अभी तक इसकी आदत गई नहीं। इसको पता नहीं किस चीज का जोम है, लेकिन मैं बेग साहब, समझता हूं कि लेकिन कुछ भी मौजूदा करें। चीफ जस्टिस के हवाले से और नए डीजीआई की तैनाती के बाद से इन दो लोगों के हवाले से इमरान खान साहब ने अभी कोई ना नेम कॉलिंग की है, ना उनके साथ कोई इख्तिलाफ किया है, ना ही उन्हें बुरा भला कहा है। अब ये खामोशी की भी वजह लोग जानना चाहते हैं उनकी। देखें, अगर कोई थोड़ी सी ढील या मिली है इनकी सिस्टर्स के हवाले से, इनकी वाइफ के हवाले से, जो मुर्शद है, जो पीरनी साहिबा जिन्होंने इनको चोरी पे लगाया हुआ था, अगर मिली है तो उसको इसको पता होगा कि वो मिली है। और दूसरा ये कि जो जेल है, मुझे भी इसने 16 दिन जेल भेजा। मकसद ये है कि जेल में जिस तरह ये रह रहा है, कोई कैदी रह नहीं सकता जो फेवर्स जिसको मिली हुई है। ये झूठ बोलते हैं जी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होगी तो किसी और वजह से हुई होगी ना। सहूलियात तो इसके पास बहुत है। आप जितने लीडर जेल में गए, आप किसी से पूछ लें, ये सहूलियात किसी को नहीं मिली। अब अगर ये उस पे भी इत्तेफाक नहीं कर रहा और ये समझता है कि जी चीफ जस्टिस भी गलत है, नए डीजीआई भी गलत हैं, और सिर्फ ये पाकिस्तान में सही है, और ये क्या चाहता है इससे, ये पूछ लीजिए। पार्लियामेंट में इसके लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करें, ओते ले लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि पीछे से ये उनको गाइड करता है कि ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए। तो ये सिस्टम चलेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सिस्टम चलेगा, इसकी हर कोशिश नाकाम होगी। ये पाकिस्तान फ्लोरिश करेगा। वक्ती तौर पर इन जैसे लोगों ने मसाइल बहुत पैदा किए हुए हैं, लेकिन ये मुल्क आगे बढ़ेगा।